हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ निशा अग्रवाल, योर मैथ्स एक्सपर्ट। तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हम कर रहे थे रैशनल नंबर्स, राइट। तो रैशनल नंबर्स में हमने क्या क्या देख लिया? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखी थी और रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीखा था हमने, ठीक है। तो हमने कुछ ये 2-4 टॉपिक देखे थे। अब हम क्या सीखेंगे कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे उनका कोई, जैसे हम फ्रैक्शंस पढ़े थे तो उनको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखा था। तो रैशनल नंबर ये कैसे पता चलेगा ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा अगर कोई भी रैशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? पॉजिटिव एक तो, और दूसरी चीज़ जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, क्योंकि 1 तो एक ऐसा नंबर है जिससे हर किसी नंबर के अंदर डिवाइड चला जाता है। तो हम एक शॉर्ट में डेफिनेशन बनाएं तो क्या कहेंगे? पी वाई क्यू इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। पी वाई क्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रैशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो पी वाई क्यू फॉर्म में ही होता है। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे? इफ़ क्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि डिनोमिनेटर, और पी एंड क्यू ऑल आर को प्राइम्स। अब हम वैसे तो यहाँ पे इस क्लास में तो हमने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा, लेकिन क्लास 6 में तो मुझे पता है आप अच्छे से नंबर सिस्टम पढ़ के आए हैं, है ना। तो को प्राइम्स मतलब जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है? 1, ठीक है। तो पी और क्यू को प्राइम्स हो जाएंगे। अब कैसे कॉमन फैक्टर, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये हम सब सीखेंगे। तो हम देख रहे हैं मेथड टू कन्वर्ट। अब इसमें कैसे किसी रैशनल नंबर को अगर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे कि पहले तो उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना दो अगर नेगेटिव है तो, और जो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसमें एचसीएफ से डिवाइड लगा दो। एचसीएफ किसका निकालेंगे? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे एग्जांपल देखो, ये क्या है? 15/30 -30। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। तो क्या करें अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए? पहली बात तो यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है डिनोमिनेटर में हमें ये नहीं चाहिए, तो ये पॉजिटिव चाहिए। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम 15 और 30 का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एचसीएफ इनका? इनका एचसीएफ ये आएगा, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 15 और 30 में सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर क्या है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं? तो ये निकाला हमने, 15 आ गया ये, है ना। तो 15 आ गया तो 15 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन इस बार हम एचसीएफ से डिवाइड तो करेंगे 15 से, लेकिन 15 से नहीं करके -15 से करेंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जब नेगेटिव हो तो माइनस एचसीएफ से डिवाइड करना है। क्लियर? व्हेन डिनोमिनेटर इज नेगेटिव देन डिवाइड बाय माइनस एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 15, तो -15। तो 15 माइनस डिवाइड बाय -15 -1, -30 डिवाइड बाय -2। तो ये माइनस हाफ जो हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ऐसे अब इसको चेक करें, -45/30, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 15। ध्यान रखना एलसीएम नहीं निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ। अब यहाँ पे माइनस एचसीएफ से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है। डिवाइड करा तो 45 डिवाइड बाई 15 -3, 30 डिवाइड बाई 15 2। क्लियर? जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, -12 डिवाइड बाई 18, एचसीएफ निकाला मैंने तो मुझे मिला 6। तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, एक कंडीशन सेटिस्फाई है, तो एचसीएफ से डिवाइड करा दिया तो कितना आ गया? -2/3। मुझे लग रहा है अब समझ में आ गया होगा ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं, किसी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। जैसे फ्रैक्शन वाली क्लास में पढ़ा था कि कोई फ्रैक्शन दे रखा है तो उसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। अब वो कैसे बनाए? देखो, अगर दो रैशनल नंबर हैं उनको क्या कर सकते हैं हम? रिड्यूस कर सकते हैं टू सेम स्टैंडर्ड फॉर्म, देन दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। देखें कैसे? जैसे वही वाली बात आ गई जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में पढ़ा था हमने। तो वी कैन आल्सो फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाई और बाय डिवाइड। कैसे? रैशनल फ्रैक्शन जो था उसको हमने कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए थे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ही तो बनाए थे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद द सेम नॉन जीरो नंबर। जैसे आप कह दे कि इसके रैशनल नंबर निकालो इक्विवेलेंट टू -30/33, तो मेरा मन किया कि मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दूं।
कितना हो जाएगा -10/11। एक तो ये बन गया। अब मेरा मन किया कि -30/33 है, तो मैं इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। कितना हो गया -60/66। बन गया इक्विवेलेंट रेशियो। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, तो ऐसे और एग्जांपल्स हम इसके जैसे एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई? ये वो चीज़ है कि अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। अब वो ऐसे निकाल सकते हैं, पहली बात तो ये पता चले कि रैशनल नंबर्स जो दो होते हैं उनके बीच में क्या और रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हमने देखा होल नंबर्स हैं, दो होल नंबर्स हैं, क्या उनके बीच में कोई होल नंबर्स थे? वो तो नंबर फिक्स था उनका। तो जैसे भाई बोल दे 0 से और 5 के बीच में कितने होल नंबर हैं, तो कितने होल नंबर है? 4 है, 1 2 3 4। और बोले कि कितने इंटीजर है -1 से +1 के बीच में, एक इंटीजर है, क्या 0? लेकिन रैशनल नंबर पूछे इन दोनों के बीच में कितने हैं, नहीं पता, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। तो हम निकालेंगे अब कैसे। ये देखो, देयर आर अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। क्लियर है? और इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, इनके बीच में फाइनाइट नंबर्स रहते हैं, हमें पता है। तो अब आपको क्वेश्चन दिया है, ये दो रैशनल नंबर दिए हैं 1/25 और 1/5, इनके बीच के हमको तीन रैशनल नंबर्स निकालने। अब कैसे निकालें? या तो इन दोनों का जो दो नंबर हैं जिनके बीच में निकालने, उनका डिनोमिनेटर सेम बना दिया जाए। तो इसका डिनोमिनेटर हम 25 बना देते हैं। कैसे बनेगा बताओ, सोचो। 25 बनाना है इसको, कैसे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 जो मल्टीप्लाई होगा वो सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं होगा, बोथ साइड होता है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे ना, तो 1/5 कर दिया, तो कितना आ गया 5/25। क्लियर है? तो अब हमें जो है रैशनल नंबर किस किस के बीच में निकाल देंगे हम, 1/25 से 5/25। अब मुझे अब एक चीज बताओ, 1 2 3 4 5 ऐसे तो मैं लिख सकती हूँ, कौन बड़ा है ना। अब अगर मैं सब में 125 से डिवाइड कर दें अगर हम, तो क्या आप देख पा रहे हो एक चीज, मेरा एक नंबर था 1/25 और एक नंबर था 5/25। मुझे इसके बीच के नंबर चाहिए थे, तो मुझे बड़ी आसानी से मिल गए तीन रैशनल नंबर 2 3 4। समझ में आ गया ना रैशनल नंबर अब कैसे ढूंढने। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और समझ में आ जाएगा। अब अगर हमें ये दे दे कि आप कंपेयर करके बताओ, जैसे हमने इंटीजर में भी कंपेयर करा था कि -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो इसी तरह से ये रैशनल नंबर्स में भी दे सकता है कि कौन कैसा है, बड़ा है, छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि नंबर लाइन जब ड्रॉ होती है तो जो नंबर होते हैं ऑन द राइट साइड आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो ऑन द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स ऑन द लेफ्ट, ये वाली बात तो हमको पता है। अब मान लो ये कह दे कि इन दोनों को कंपेयर करो। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि जो बच्चों ये जो रैशनल नंबर है क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का वो क्या है, नेगेटिव। तो हम सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे। तो आपके दिमाग में कोई आइडिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बना सकते हैं? तो इस माइनस को अल्टीमेटली यहाँ से हटाना है। इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे भी कर देते हैं। तो 5/-7 है, तो 5 इंटू -1 -7 इंटू -1 कितना आ गया, -5/7। इन द सेम वे 7/-5 है, तो 7 इंटू -1 -7 -5 -1 5। अब हम बनाएंगे इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे? इनके डिनोमिनेटर सेम करके। तो मैंने सोचा मैं 35 बना देती हूँ इसका डिनोमिनेटर, पहले का भी और दूसरे का भी। तो पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, और दूसरे वाले को 7 से। अब हमें क्या करना है, ये -25/35 और ये -49/35 है। एक चीज बताओ, जब इंटीजर्स होते थे, इंटीजर में कौन बड़ा होता था, -25 या -49? इंटीजर्स में -25 भी बड़ा होता था। क्लियर है ये वाली बात? यानी कि ऐसे होता था।
अब क्या होगा, अब मान लो आपने डिवाइड भी 35 लगा दिया, ये कर दिया ऐसे, लेकिन जब हम डिवाइड करते मतलब जब रैशनल नंबर्स आते हैं तो उसके केस में एक सिंपल सी चीज़ होती है कि ये साइन जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। सॉरी, आप ना इनके साइन भूल जाओ, फिर इनको कंपेयर करो कौन बड़ा है, ये बड़े, फिर इसमें डिवाइड बाय 35 लगा दो और उसके बाद जो है फिर साइन चेंज हो जाएगा इनका कि कौन बड़ा है। अच्छा, इसको हम जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे कैसे सीखा था अपन ने, 0 -1 ठीक है। वैसे तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इनका साइन रिवर्स कर देंगे, जैसे ही डिनोमिनेटर में 35 आएगा, कौन बड़ा हो जाएगा, ये। कैसे बनाएंगे इसको, 0 -25.35 कहीं यहाँ आ जाएगा और -49/35 यहाँ आएगा। तो कौन बड़ा है इन दोनों में से, यही बड़ा है ना, क्लियर। चलो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। आपके पास दो तरीके हैं माइनस वाले नंबर को कंपेयर करने के लिए। आप नॉर्मल जैसे इंटीजर होता है तो इंटीजर्स में हम कैसे देखते हैं, -25 और -49 में से कौन बड़ा है, यही नंबर बड़ा है। तो जब हम इनको डिवाइड में, जब इनके रैशनल नंबर्स बनाएंगे तो भी साइन चेंज नहीं होगा और जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा। और अगर हम इनको भूल जाएं, इनको अगर हम ऐसे इनके साइन को इग्नोर करके इनको कंपेयर करें, है ना, तो जब मैंने साइन को इग्नोर किया तो 25 और 49 में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। जब मैंने साइन को इग्नोर किया तो ये पता चला, तो साइन वाइन इग्नोर करके आप कंपेयर कर लो और उसके बाद आप इसका रिवर्स कर दो ऑर्डर। तो -25/35 इज ग्रेटर देन -49/35। क्लियर है। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप साइन इग्नोर मत करो, या तो आप साइन इग्नोर करके करो। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करो। मैं आपको फिर से एक और बार रिफ्रेश कर देती हूँ कि साइन इग्नोर करके और बिना साइन इग्नोर करे कैसे होगा। देखो, मैंने कंपेयर करा -25 और -49 को, कौन बड़ा है दोनों में से, ये नंबर बड़ा है। मैंने अब डिवाइड बाय 35 कर दिया, इसको भी डिवाइड बाय 35, तब भी यही नंबर बड़ा रहेगा, कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या करा, देखा यहाँ पे माइनस का साइन है ही नहीं, तब कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। मैंने डिवाइड बाय 35 लगा दिया, है ना। अब क्या होगा, लेकिन ये एक्चुअली में थे तो माइनस वाले, इसलिए क्या होगा, इनका साइन जो है रिवर्स कर देते हैं। तो आपके पास ये दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे पहले साइन को भूलो फिर साइन रिवर्स करो, या तो फिर आप डायरेक्ट माइनस वाले नंबर को कंपेयर कर लो और फिर कौन बड़ा है वो देख लो। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ऑर्डरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि जैसे हमने इंटीजर सबको जमाए थे ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी तरह से हम रैशनल नंबर्स को भी अरेंज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे 1/3, 7/-6, -5/6, 9/12। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले सारे रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस कर लिया, उसके बाद हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या तो हम इनका डिनोमिनेटर कॉमन बना दें। तो कॉमन यहाँ पे मैक्सिमम कितना जा रहा है, डिनोमिनेटर 12, तो क्या इन सबको हम 12 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कैसे पता चला, ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ये है नहीं, ये है, ये है। इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, है ना, ठीक है। अब 1/3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7/-6 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनाना है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बनाना है, तो हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -14/12 आ गया। इसी तरह से -5/6 है, तो हमने इसको क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12 बन गया और 9/12 तो गिवन ही है। अब बहुत वाली इजी वाली बात
कि कौन बड़ा है, 9 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर -10 बड़ा, फिर -14 बड़ा, जो मैंने आपको अभी नॉर्मल कंपैरिजन का तरीका सिखाया था। अब हम क्या करेंगे, जो भी इनका है हमने 12 से डिवाइड लगा दिया सब में। कैसे, 9/12 डिवाइड बाई 4/12 डिवाइड -10/12 डिवाइड -14/12, है ना। अब हम देख पा रहे हैं तो 9/12 9/12 था, और 4/12 किसकी वैल्यू थी, 1/3 की, -10/12 किसकी थी, -5/6 की, -14/12 किसकी थी, 7/-6 की। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब बोल रहा है कि हाफ और -2/7 में से विच इज़ ग्रेटर। हाफ का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए तो कितना बन जाएगा, 1 × 7 2 × 7, तो ये क्या बन गया। इसी तरह से -2/7 का बनाए तो -2 × 2 7 × 2, तो क्या बन गया, -4/14। अब कंपेयर करना तो बहुत ही आसान है कि 7/14 ही बड़ा है -4/7 14 से, क्योंकि ये राइट साइड, जो राइट साइड वो तो बड़ा ही होता है और ये छोटा हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि भाई कोई रैशनल नंबर है, मान लो a, है ना, तो उसके लिए क्या क्या केस हो सकते हैं। या तो वो नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0, या तो वो नंबर 0 हो सकता है, या तो वो नंबर लेस देन 0 भी हो सकता है। यानी कि रैशनल नंबर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे आपको मैंने बताया था -4 ये एक रैशनल नंबर है, 3 ये भी एक रैशनल नंबर है, और 0 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इस प्रॉपर्टी से क्या कंक्लूजन निकलता है कि रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, अब कुछ ऑपरेशन सीखते हैं हम रैशनल नंबर पे, जैसे एडिशन करना है। तो जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाए थे, फ्रैक्शन में बहुत ही नॉर्मल एडिशन था। जैसे अब इसमें दे दिया कि 5/8 और इसको जोड़ो -6/8 को, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेके जोड़ देंगे। तो इनका एलसीएम आ गया 8 5 और ये +-6, तो जब साइन हटाया तो -5 - 6 -1/8। ऐसी तरह से सब्ट्रैक्शन देखो, -7/5 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर बाकी का प्रोसेस सेम। मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, जैसे हम -1/3 × 5, मैंने आपको फ्रैक्शन की क्लास में बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई सिखाया था। तो ये -1/3 × 5 है, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, तो -1 × 5/3, तो कितना हो गया, -5/3 आंसर। ठीक है, डिवाइड देखते हैं जरा, तो -1/3 डिवाइड बाय 2/5 है। ठीक है, अब क्या करें, डिवाइड में क्या करते थे, मैंने कैसे सिखाया था कि 2/5 का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/2, तो -1/3 × 5/2, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो -1 × 5 कितना हो गया, -5, 3 × 2 कितना हो गया, 6। क्लियर है वाली बात, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब मैंने आपको रैशनल नंबर की थ्योरी जो है कम्प्लीटली हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या हमने इसमें पढ़ा, अच्छा फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स और Q 0 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, रैशनल नंबर 0 भी हो सकता है, और रैशनल नंबर एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अब फिर हमने पढ़े कि पॉजिटिव रैशनल कौन से होते हैं, फिर नेगेटिव रैशनल कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ऑर्डर कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को। ठीक है, फिर हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े, हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीखा। ठीक है, इतना सारा कुछ हमने पढ़ा। अब हम इसकी करेंगे क्या, एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास लेके आ रही हूँ जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे।